नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है गंगा नदी तंत्र के बारे में जो है आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाए। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानने वाले हैं गंगा नदी तंत्र के बारे में जो है यहाँ पे बात करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग हेडिंग डालेंगे गंगा नदी तंत्र के बारे में। तो 2 मिनट जो हम कल की क्लास का रिवीजन कर लेंगे और उसके बाद जो आगे की हम चर्चा करेंगे। कल की क्लास में हमने जाना था दोस्तों, भारत के नदी तंत्र से हमने स्टार्ट किया था कि जो भारत का नदी तंत्र है इसको हम 2 भागों में बांट कर पढ़ते हैं। एक तो हिमालय का नदी तंत्र है जिसमें हम 3 नदियों को पढ़ते हैं, गंगा नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। दूसरा है प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण भारत का नदी तंत्र। और साथ ही जो दक्षिण भारत का नदी तंत्र है इसको हम 2 भागों में बांट कर पढ़ते हैं। कुछ नदियाँ ऐसी हैं जो कि बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं और कुछ नदियाँ ऐसी हैं जो कि अरब सागर में अपना जल गिराती हैं। तो इस तो कल जो है हमने स्टार्ट किया था दोस्तों, गंगा नदी तंत्र स्टार्ट किया था जिसमें हमने बात की थी किसके बारे में, कि गंगा की सहायक नदियों के बारे में। जैसे गंगा जो है कहाँ से निकलती है, गंगा निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी नदी के रूप में। और ये भागीरथी नदी जो है अलकनंदा में जाकर मिलती है, कहाँ पे, देवप्रयाग में। तो ये जब देवप्रयाग में मिलती हैं तो यहीं से जो इनकी संयुक्त धारा यहाँ से गंगा के नाम से जो है बहना स्टार्ट करती है। तो ये आपको पता है। और साथ ही गंगा की जो पहली सहायक नदी थी रामगंगा नदी थी, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। और गंगा की अंतिम सहायक नदी कौन सी थी, महानंदा नदी थी। और साथ ही गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी थी, यमुना नदी थी, जो कि यमुनोत्री ग्लेशियर से निकल रही है जिसकी लंबाई है 1376 किलोमीटर। तो ये आपको याद रखना है। गंगा और यमुना कहाँ पे, प्रयागराज में मिलती हैं। रामगंगा नदी कन्नौज नामक स्थान पर मिलती है। सोन नदी पटना में मिलती है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हमने बात की थी। जैसे गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया, 4 नवंबर 2008 को। गंगा 5 राज्यों से बहकर बहती हुई जाती है भारत में और इसके बाद बांग्लादेश में, फिर बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है। तो इन सभी के बारे में हमने अच्छे से बात की थी। और गंगा की सहायक नदी कौन सी है, हुगली नदी है, जो कि गंगा से निकाली गई नदी है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब इससे आगे की हम बात कर लेते हैं। जैसे गंगा नदी तंत्र, तो गंगा की पहली सहायक नदी जो कि गंगा में सबसे पहले आकर अपना जल गिराती है रामगंगा नदी है। तो ये अभी मैंने आपको बताया है। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी, यमुना नदी है, जिसकी लंबाई है 1376 किलोमीटर, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। गंगा के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो कानपुर जो है गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर है। ये कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में है। गंगा को बांग्लादेश में पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, पद्मा नदी के नाम से। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है। कौन सा दोस्तों, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा जो है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, जिसको हम सुंदरबन का डेल्टा कहते हैं। अब इसको सुंदरबन का डेल्टा क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है सुंदरी नाम के वृक्षों की यानी पेड़ों की अधिकता पाई जाती है। तो इसीलिए गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा को सुंदरबन का डेल्टा कहा जाता है। अब दोस्तों, यहाँ पे हम बात करते हैं, ये है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। ये है दोस्तों चेमा युंगडुंग ग्लेशियर जो कि तिब्बत में पड़ता है। तो यहाँ से जो है ये यारलुंग सांगपो याद रखेंगे दोस्तों। तिब्बत में जो है ब्रह्मपुत्र नदी को यारलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है। और ये जो है भारत में कहाँ से एंटर करती है, तो अरुणाचल प्रदेश में एक दर्रा पड़ता है जिसका नाम है यांगयाप दर्रा। तो इस दर्रे से होती जो है भारत में प्रवेश करती है ब्रह्मपुत्र नदी। और इसको अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है। ये इसकी सहायक नदियाँ सुबनसिरी, लोहित, दिबांग, धनसिरी, कपिली और मानस, तिस्ता। तो ये सभी जो है इसकी सहायक नदियाँ हैं। अब ये जो है दोस्तों यहाँ पे ये आपस में मिल रही हैं दोनों, और ये इनकी संयुक्त धारा जो है आपस में मिलती है। और इसीलिए जो है ये बहुत सारा जो है अपसाद इकट्ठा कर देती है, जिसके कारण जो है विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण हुआ है। कहाँ पे, बंगाल की खाड़ी में। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब अपसाद या सेडिमेंट क्या होता है, आप सोच रहे होंगे ये अपसाद या सेडिमेंट होता क्या है। तो अपसाद या सेडिमेंट की यदि बात की जाए तो ये नदियाँ जो हैं दोस्तों जब बहती हैं तो अपने साथ जो है बहुत सारा धूल, मिट्टी, कंकड़, बालू, पत्थर, टूटे मोटे पेड़ सेड़
ये सभी बहा कर लाती हैं। तो इन्हीं सभी को क्या कहा जाता है, अपसाद यानी सेडिमेंट कहा जाता है। और ये जब गंगा तो भारत की सबसे बड़ी नदी है और साथ ही ब्रह्मपुत्र नदी भी काफ़ी बड़ी नदी है। तो दोस्तों यदि जब ये आपस में मिलती हैं और जब इनका अपसाद एक साथ मिलता है तो ये इतने बड़े अपसाद को इकट्ठा करती हैं, जिससे जो है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण जो है हो गया है। तो ये आपको याद रखना है। तो इसलिए जो है इसको विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो है कहा जाता है, गंगा और ब्रह्मपुत्र डेल्टा को। और इसका अलग नाम यानी अन्य नाम है सुंदरबन का डेल्टा। ये कैसे पड़ा ये भी आपको पता चल गया होगा, क्योंकि गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा पर जो है सुंदरी नाम के पेड़ों की यानी वृक्षों की अधिकता पाई जाती है। तो इसलिए इसको सुंदरबन का डेल्टा भी कहा जाता है। और इस सुंदरबन के डेल्टा में बंगाल टाइगर पाए जाते हैं। तो ये आपको याद रखना है, रॉयल बंगाल टाइगर जो है पाए जाते हैं। अब गंगा का मुहाना बंगाल की खाड़ी में अंतिम रूप से अपना जल गिराती है। तो मुहाने से क्या मतलब होता है, मुहाना उद्गम तो होता है जहाँ से नदी निकलती है, मुहाने से मतलब होता है जहाँ पर नदी अंतिम रूप से अपना जल गिराती है। तो बंगाल की खाड़ी में, ये तो आपको पता है। अब यहाँ पे बात करेंगे गंगा की सहायक नदियाँ स्टार्ट करते हैं। अब जैसे यमुना है, गंगा की सबसे लंबी पश्चिम से निकलने वाली सहायक नदी है, जो कि गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है, जिसकी लंबाई है, लंबाई भी लिख लेते हैं दोस्तों, लंबाई की हम बात करेंगे 1376 किलोमीटर लॉन्ग है। याद रखें दोस्तों 1376 किलोमीटर लॉन्ग है। कौन सी नदी, यमुना नदी, जो कि गंगा की पश्चिम से निकलने वाली सबसे लंबी सहायक नदी है। और ये प्रयागराज में अपना जल गंगा में गिरा देती है। तो ये आपको याद रखना है। इसका उद्गम यानी ओरिजिन जहाँ से नदी स्टार्ट होती है, ग्लेशियर पूछा जाएगा यमुनोत्री ग्लेशियर से, चोटी पूछा जाए बंदरपुर चोटी से। तो ये दोनों पॉइंट आपको अच्छे से याद हो गए होंगे। अब इसकी सहायक नदियाँ, यमुना की सहायक नदी जैसे चंबल है, सिंधु, बेतवा, कैंटोन्स और हिंडन। तो दोस्तों जौन सी नदियाँ जो है एग्जाम में पूछी जाती हैं, हम केवल उन्हीं को करेंगे, सबको नहीं करने वाले हैं यहाँ पे। तो यमुना की सहायक नदी कौन कौन सी है, चंबल है, सिंध है, बेतवा, कैंटोन्स व हिंडन है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे बात करेंगे चंबल के बारे में। चंबल नदी, इसका उद्गम होता है मध्य प्रदेश के मऊ के पास से इसका उद्गम होता है। और ये 3 राज्यों में बहती है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। आपको पता होना चाहिए जो चंबल नदी है 3 राज्यों में बहती है। मध्य प्रदेश से तो ये निकलती है, फिर उत्तर प्रदेश, फिर राजस्थान, इन 3 राज्यों में ये बहती है और यमुना में जाकर अपना जल गिरा देती है। तो ये आपको याद रखना। क्वेश्चन पूछा गया है चंबल नदी किस राज्य से नहीं बहती है, तो ये 3 राज्य आपको याद रखने, इनसे बहती है, बाकी से नहीं बहती है। चंबल की सहायक नदियाँ बनास, क्षिप्रा, काली सिंध और पार्वती। और ये क्षिप्रा नदी जो है कहाँ पे, उज्जैन में है। और ये उज्जैन शहर जो है इसी क्षिप्रा नदी के किनारे पर बसा हुआ है। और उज्जैन में जो है कुंभ मेला भी जो है लगता है इसी क्षिप्रा नदी के किनारे पर। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे हम आगे की बात करते हैं। अब आते हैं सोन नदी, जो कि गंगा में जल गिराने वाली दक्षिणी नदी है। याद रखें दोस्तों, यानी दाएं तट वाली नदी है सोन नदी, जो कि गंगा में अपना जल गिराती है। सोन नदी का उद्गम कहाँ से होता है, मध्य प्रदेश में अमरकंटक चोटी से इसका उद्गम जो है होता है। और एक नदी और है जिसका उद्गम भी अमरकंटक चोटी से ही होता है, किसका, नर्मदा नदी का। तो ये आपको याद रखना है। और ये अमरकंटक चोटी जो है मैकाल रेंज की सबसे ऊंची चोटी, जिसकी हाइट है 1065 मीटर। तो ये अच्छे से याद रखना है। और ये सोन नदी किस दिशा में बहती है, उत्तर दिशा में बहती है। क्वेश्चन ये पूछा गया है किस दिशा में बहती है, उत्तर दिशा में, यानी नॉर्थ दिशा में बहती है। सहायक नदियाँ रिहंद, जोहिला, गोपर और कन्हर। तो सोन नदी की सहायक नदियाँ रिहंद है, जोहिला, गोपर और कन्हर। तो ये सहायक नदियाँ हो जाती है सोन नदी की। अब आते हैं दोस्तों दामोदर नदी। दामोदर नदी की हम बात करेंगे तो ये जो है दामोदर नदी किसकी सहायक नदी है, मैंने आपको बताया था, ये जो है हुगली की सहायक नदी। और हुगली नदी किसकी है सहायक नदी है, हुगली नदी जो है गंगा की है सहायक नदी है। और इसी हुगली नदी की सहायक नदी है दामोदर नदी, जिसका उद्गम होता है छोटे नागपुर के पठार से। और इसको बंगाल का शोक कहा जाता है। शोक मतलब दुख कहा जाता है दोस्तों। जब ये पहले बंगाल से बहती थी तो इसमें भयंकर बाढ़ आती थी, जिसके कारण बंगाल को बहुत ज़्यादा नुकसान होता था, इसीलिए इसको बंगाल का शोक यानी दुख कहा जाता है। अब इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, बराकर नदी, कोनार, बोकारो और जमुनिया। इसी बराकर नदी पर तिलैया बांध बना है। तो बराकर नदी पर तिलैया बांध बना है। और बराकर किसकी सहायक नदी है, दामोदर की। दामोदर किसकी, हुगली की। और हुगली किसकी, गंगा की है सहायक नदी है। तो ये आपको इस प्रकार अच्छे से याद रखना है।
अब यहाँ पे हम बात करते हैं सिंधु नदी तंत्र के बारे में। तो गंगा नदी तंत्र में इतना ही हम पढ़ने वाले हैं बस। अब यहाँ पे आप सब लोग हेडिंग डाल लेंगे सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है और ये कहाँ से भारत में एंटर करती है, कहाँ कहाँ से ये बहती है, तो इन सभी के बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों तिब्बत की मानसरोवर झील से, यानी तिब्बत है और यहाँ एक मानसरोवर झील पड़ती है, तो यहाँ से जो है इसका उद्गम होता है। किसका? सिंधु नदी का। और ये भारत में जो है दमचौक से भारत में एंटर करती है और ये लद्दाख श्रेणी को काटते हुए जो है लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणियों के बीच से बहती हुई चिल्लास नामक से बाहर निकल जाती है और इसके बाद जो है पाकिस्तान में बहते हुए अरब सागर में अपना जल गिराती है। कहाँ पे? अरब सागर में अपना जल गिराती है। जबकि गंगा कहाँ पे गिराती है? बंगाल की खाड़ी में गिराती है। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों ये तो है सबसे ऊपर वाली श्रेणी है काराकोरम श्रेणी, और ये वाली जो है ये कौन सी? ये है लद्दाख श्रेणी और ये वाली है जास्कर श्रेणी, और एक श्रेणी यहाँ पे पड़ती है यहाँ पे। तो ये 4 श्रेणियाँ हैं जो कि ट्रांस हिमालय का भाग हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो मानसरोवर झील से निकलती है सिंधु नदी और भारत में दमचौक से एंटर करते हुए जो है लद्दाख श्रेणी को काटते हुए लद्दाख व जास्कर श्रेणी से बहती है। इसके बाद चिल्लास नामक स्थान से भारत से बाहर निकल जाती है और फिर पाकिस्तान से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में नहीं बल्कि अरब सागर में अपना जल गिराती है। तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे, ये है दोस्तों सिंधु नदी है, कभी आप कंफ्यूज हो। अब सिंधु नदी के बारे में इसके पॉइंट देख लेते हैं। जैसे सिंधु नदी, इसका उद्गम यानी ओरिजन पर्वत पूछा जाएगा, कैलाश पर्वत से। झील पूछा जाए मानसरोवर झील से। ग्लेशियर पूछा जाए तो बोखरचू ग्लेशियर से। कहाँ से? बोखरचू ग्लेशियर से। जिस प्रकार ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से। ग्लेशियर पूछा जाएगा तो सिंधु नदी जो है बोखरचू ग्लेशियर से निकलती है। तो ये आपको याद रखना है। साथ ही अब इसको तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? सिंगी खंबाब के नाम से जाना जाता है। उत्तर पश्चिम दिशा में बहती है ये लद्दाख एवं जास्कर श्रेणियों के बीच से, साथ ही लद्दाख श्रेणी को काटती है। ये अभी मैंने आपको पॉइंट समझाए अच्छे से। सिंधु नदी उद्गम कैलाश पर्वत से, मानसरोवर झील से, बोखरचू ग्लेशियर से। आप चाहें पर्वत पूछ ले, झील पूछ ले, ग्लेशियर, तो तीनों आपको पता हो गए होंगे। तिब्बत में इसको सिंगी खंबाब कहा जाता है। उत्तर पश्चिम दिशा में बहती है, लद्दाख एवं जास्कर श्रेणियों के बीच से बहती है और लद्दाख श्रेणी को काटती है। अब देखते हैं दोस्तों सिंधु नदी की बाएं तट की सहायक नदियाँ, यानी जो सिंधु में बाएं तरफ से आकर मिलती हैं उनको बाएं तट की सहायक नदियाँ जो है कहते हैं। तो कौन कौन सी? ये है दोस्तों बोखरचू ग्लेशियर, जहाँ से ये सिंधु नदी निकलती है और ये दमचौक से जो है भारत में एंटर करते हुए इस प्रकार ये बहती है। तो ये इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? जैसे दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे, ये है चिनाब जो कि सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी है। ये सतलुज आ रही है, फिर रावी है, ब्यास है, ये झेलम है, सोरू है, जास्कर है। तो ये सारी जो है किसकी सहायक नदियाँ हैं? ये सारी सहायक नदियाँ हैं सिंधु नदी की, और ये बाएं तट की सहायक नदियाँ जैसे झेलम है, चिनाब है, रावी, ब्यास, सतलुज, जास्कर और द्रास। तो ये सारी किसकी सहायक नदियाँ हैं? सिंधु की बाएं तट की सहायक नदियाँ जो कि बाएं तरफ से जो है सिंधु नदी में जाकर अपना जल गिराती हैं। अब दाएं हाथ की सहायक नदियाँ देख लेते हैं कौन कौन सी दाएं हाथ की सहायक नदियाँ। अब यहाँ पे हम बात करते हैं सिंधु नदी की दाएं तट की सहायक नदी, जैसे खुर्रम है, कोमल है, तोची है, बियोबा है, सेंगर और गिलगित नदी। तो ये सारी की सारी कहाँ पे हैं? ये जो है सिंधु नदी की दाएं तट की सहायक नदियाँ जो कि दाएं तरफ से आकर सिंधु नदी में अपना जल गिराती हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। आप दोस्तों इससे आगे का जो बचा हुआ है उसको हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे और साथ ही ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को भी स्टार्ट करेंगे। तो ये सिंधु नदी तंत्र आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो दोस्तों समझ आया हो तो कमेंट बॉक्स में जो बताइएगा, और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।